आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड सोल्डरिंग। इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि हमें जो केबल है वो किस प्रकार की होती है, कैसे हम केबल का निर्माण करते हैं, उसके बाद केबल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किन जगहों पर करते हैं, और कौन सी केबल हमारे कितने वोल्ट की है, कितने वोल्ट की वो वोल्टेज को सह सकती है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डरिंग क्यों करते हैं, किस प्रकार करते हैं और कितने मेथड से हम सोल्डरिंग को करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो ITI के लिए, अब ITI कर रहे हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है, या फिर आप ITI पास आउट हो चुके हैं तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब तक आपका जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप ITI का एग्जाम देते हैं तब भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देते हैं, उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देता है। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तब भी अच्छे से कर पाएंगे जब तक आपका जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा। आपका अगर बेसिक मजबूत नहीं है, थ्योरी आपका क्लियर नहीं है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या होगा, आपको डाउट रहेगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले थ्योरी अपना कवर कीजिए, जब तक आपका थ्योरी कवर नहीं होगा तब अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा इलेक्ट्रिकल वायर। तो इसके पहले हम आपको शुरू बता देंगे कि जो केबल क्या होता है, कि केबल का काम होता है हमारा एक जगह से दूसरी जगह विद्युत सप्लाई को ले जाना और ले आना। हमारा केबल क्या है, एक माध्यम है जिस माध्यम से हम पावर सप्लाई को या विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं और उसका हम यूज़ करते हैं, तो उसी को हम केबल कहेंगे। अब इसके पहले हम बात करें, केबल हमारा जो होगा अंडरग्राउंड काम करेगा, यानी कि हम केबल को अंडरग्राउंड इस्तेमाल लेके चलते हैं। हमें अगर यहाँ से लेके कहीं दूर हमें लाइन भेजनी होगी तो हम अंडरग्राउंड केबल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ज़मीन के अंदर हम केबल को बिछा के हुए चलेंगे। यदि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ओवरहेड लाइन से तो उसमें क्या होगा, उसमें नंगा वायर होगा और हम सर के ऊपर से आसमान में हम वायर लेके जाते हैं, तो हमारा होता है ओवरहेड। इसको हम बोलेंगे अंडरग्राउंड, जिसको हम केबल के माध्यम से विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। ठीक है, अब केबल के क्या क्या पार्ट हैं, केबल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला हमारा है इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिकल वायर यानी कि विद्युत तार। तो विद्युत तार क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप सब जानते होंगे। तो तार क्या है, एक ऐसा कंडक्टर है, एक ऐसा कंडक्टर चालक जिसमें क्या हो, धारा प्रवाह आसानी से और कंटिन्यू लगातार होता रहे, उसे हम बोलेंगे कंडक्टर या चालक कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब बात करेंगे तार की, तो तार क्या होता है, तार भी हमारा एक चालक है। तार एक हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, चालक है। इसमें से क्या होती है, करंट लगातार कंटिन्यूस फ्लो होती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। लेकिन हमारा कंडक्टर और तार में क्या अंतर है, हमारा जो कंडक्टर होता है वो किसी भी आकार का हो सकता है, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, वो किसी भी आकार का हमारा हो सकता है। लेकिन हम बात करें वायर का, तो वायर हमारा क्या होता है, उसका जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, वो वृत्ताकार होता है। आप यहाँ देख पा रहे होगे, ये हमारा क्या है, ये केबल है या वायर कह सकते हो आप। तो क्या है, इनके जो पृष्ठ हैं, जो इनका क्षेत्रफल है वो कैसा, वृत्ताकार। इनका जो साइज है, आकार है, वो वृत्त के आकार का है, सर्कुलर है। तो वही कह रहा है कि धारा प्रवाह के लिए वृत्तीय कटाक्ष वाला नग्न अथवा आवरण युक्त, यानी कि नंगा तार की बात करें या फिर आवरण युक्त, जिसपे क्या हो, एक आवरण चढ़ा हो, तो उसे हम कहेंगे तार। और तार क्या करता है, एक चालक है जो इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। अब देखिए, नंगा वायर की बात कर रहे हैं, नग्न। नग्न मतलब क्या, नंगा वायर जो आपका जाता है ओवरहेड लाइन, सर के ऊपर से जो हम पोल खंभों द्वारा लेके जाते हैं, वो भाई हमारा क्या है, वो भी हमारा एक वायर है, तार है, जो क्या है, उसका जो क्षेत्रफल है वो वृत्ताकार है, उसकी जो साइज आकार है वो वृत्त के आकार का है, उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, वो भी हमारा तार है। और कह रहा आवरण युक्त। आवरण युक्त कहने का मतलब यह है कि जिसपे क्या हो, इंसुलेशन लगा हो, जिसके ऊपर किसी भी वायर या तार के ऊपर क्या लगाओ, इंसुलेशन लगाओ, अचालक पदार्थ लगाओ, उसे भी हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम चालक बोलेंगे, तार बोलेंगे। ठीक है, तो दो बात समझना कि चालक क्या है, चालक वह पदार्थ है जिसमें से हम धारा को आसानी से बिना प्रतिरोध के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद आती है, इसमें केबल में दो चीज़ें और आती हैं, एक आता है कोर और एक आती है तार। तो तार क्या है, तार भी हमारा एक मटेरियल है जिसके माध्यम से हम करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। अब बात करें कोर, तो केबल में जब हम बात करेंगे ना, केबल में जब बात करेंगे जिस चालक की, उसे हम कोर कहते हैं। तो ध्यान देना क्या क्या चीज़ें हैं, एक होता है हमारा चालक, एक है तार, चालक, तार। देखो चालक क्या हमारा, चालक आपका कैसा भी हो सकता है,
आयताकार, वर्गाकार, बेलनाकार, गोलाकार, कैसा भी हो सकता है। लेकिन हम बात करें तार की, तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा यह कैसा होगा, यह गोलाकार होगा। इसकी जो आकृति होगी इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल का, यह क्या होगा, गोलाकार होगा। लेकिन चालक आपका वर्गाकार, आयताकार, किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है। अब बात करें तार में, तो तार आपका नंगा भी हो सकता है, तार आपका नंगा भी हो सकता है, और इस पर हम इंसुलेशन यानी कि अचालक कवर भी चढ़ा सकते हैं। अब बात आती है केबल की। अब एक बात आती है केबल, किसकी बात आती है, केबल की। तो केबल क्या होता है, जब हम कई सारे वायर को हम क्या कर दें, एक ग्रुप में मिला दें, एक ग्रुप में रख कर उसके ऊपर क्या करें, हम इंसुलेशन कवर चढ़ा दें, तो उससे हम बोलेंगे केबल। केबल क्या है, तारों का एक समूह है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, इंसुलेशन या अचालक परत चढ़ा देते हैं, तो उसे हम केबल कहते हैं। ठीक है। अब केबल में जो हमारा कंडक्टिव मटेरियल है, जो धारा प्रवाह करता है, उसको हम कोर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोर। यानी कि केबल में जिस माध्यम से धारा प्रवाह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कोर कहते हैं। ठीक है। अब जो हमारा कोर है ये क्या है, ये भी हमारा करंट फ्लो करेगा। तो बात करें केबल में, तो केबल में जो हमारा जो कंडक्टिव मटेरियल है, जो चालक है, उसे हम कोर कहते हैं। लेकिन यदि हम सिंपल बात करें तो उसे हम वायर कहते हैं। ठीक है। अब जो हमारा केबल है वो कई कोर हो सकता है, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, 7 कोर, 8 कोर। मतलब आप केबल में जितने कंडक्टिव मटेरियल लेंगे, आपने केबल देखा होगा, उसमें 2 तार होते हैं, 3 तार होते हैं, 4 तार होते हैं, 5 तार होते हैं, उसी को हम कोर कहते हैं। कोर मतलब वो जो चालक में क्या करे, धारा का प्रवाह कर सके। तो ठीक है। तो ध्यान देना कि चालक हमारा केबल नहीं हो सकता है, चालक हमारा केबल नहीं हो सकता, लेकिन जितने हमारे केबल हैं वो चालक हो सकते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि चालक और केबल में क्या अंतर है। ध्यान देना, चालक कभी केबल नहीं हो सकता, जबकि केबल चालक हो सकता है, ठीक है। चालक क्या है, वो जो धारा को प्रवाह कर सके। हम केबल क्या है, केबल भी धारा का प्रवाह करता है। दोनों में फर्क क्या है, केबल क्या है, कई तारों का एक समूह है, ग्रुप है, जिसमें क्या होता है, इंसुलेशन चढ़ा होता है। लेकिन जब बात करें चालक की, तो ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। केबल में इंसुलेशन चढ़ा होता है, मस्ट है, लेकिन चालक में इंसुलेशन चढ़ा हो न चढ़ा हो कोई गारंटी नहीं है। जो हमारा केबल है, इसका जो साइज होता है वो वृत्ताकार होता है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो वृत्त के आकार का होता है। हमारा चालक है ये वर्गाकार, आयताकार, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बात करें बस बार की, आपने नाम सुना होगा, तो बस बार क्या होता है, हमारा बस बार जो हमारा क्या होता है, आयताकार होता है। इससे हम क्या करते हैं, कई सारे पॉइंट बने होते हैं और यहाँ से हम कनेक्शन लेने का काम करते हैं बस बार से। तो इसकी साइज क्या है, हमारी आयताकार है क्या, ये भी हमारा चालक या कंडक्टर है। तो क्लियर है। आगे की ओर चलते हैं अब हम। अब है विद्युत वायर के प्रकार। वायर कितने प्रकार के हैं इलेक्ट्रिकल, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा नंगा तांबे का तार, यानी कि नग्न कॉपर वायर। तो क्या होगा, ये हमारा एक कॉपर का तार होगा जिस पे हम टीन का लेप चढ़ाते हैं। इसमें यह क्या होता है, हमारा हार्ड ड्राउन कॉपर, यानी कि हार्ड कर्षित ताम्र कॉपर होता है, जिसको हम थोड़ा सा टाइट करके खींचे हुए जाते हैं। इसकी जो तन्यता है वो अधिक होती है। तो इस पर क्या करते हैं कि इसमें हम टीन का लिप चढ़ा देते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है कि इसकी जो क्षमता है थोड़ी सी इनकी जो जाती है, इसमें जंग वगैरह नहीं लगता है। यानी कि इसको हम जंग रोधी बनाने के लिए इस पर हम क्या करते हैं, कॉपर वायर पे टीन का लेप चढ़ा देते हैं। तो उससे हम बोलेंगे तांबे का तार, ये हार्ड ड्राउन होता है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे बात करें हम घरेलू वायरिंग में, जैसे हम घर पे जो वायरिंग करवाते हैं या घर पे जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सामान है उसको यूज़ करने के लिए हम जो उसमें वायर यूज़ करते हैं वो हमेशा कॉपर का यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होती है, कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है, जो चालकता होती है कॉपर की, वो क्या होती है, अन्य तारों से अधिक होती है। जैसे हम बात करें एल्युमिनियम की, आयरन की, ये भी हमारे करंट को फ्लो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी कॉपर है, कॉपर की जो चालकता होती है आयरन से, एल्युमिनियम से क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए हम जनरली क्या करते हैं कि कॉपर के तार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, इसे वातावरण के प्रभावों से, किसको, कॉपर को वातावरणीय प्रभावों से
सुरक्षित रखने के लिए इस पर प्रायः टीन का आलेप यानी कि लेपन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम क्या करें, जो हमारी कॉपर की वायर है उस पर हम टीन का एक लेयर, टीन का एक परत चढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो जंग रोधी हो जाएगा, उस पर नमी और वातावरणीय प्रभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, वो लंबे टाइम तक, अधिक समय तक और अधिक मात्रा में करंट को आसानी से प्रवाहित कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर को वातावरणीय प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए या फिर कॉपर को जंग से बचाने के लिए हम उस पर किस पदार्थ का लेप करते हैं। तो इसको हम टीन का लेप करते हैं किस पे, कॉपर पे। जंग से, नमी से या वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए हम टीन का लेप करते हैं कॉपर पर। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना, ये पूछा जाता है। नंबर सेकंड आते हैं हम, यहाँ कह रहा है कि विद्युत वायरिंग में, घरेलू विद्युत वायरिंग की बात करें तो वहाँ पे हम 14 से 16 SWG, यानी कि SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। वायर गेज एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम वायर का साइज मापते हैं कि वो किस गेज का है, किस गेज नंबर का है। इसी के आधार पर हमें पता लगता है कि हमारा वायर कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा और कितनी करंट को आसानी से फ्लो कर सकता है। तो यही बात कर रहा है। अगर हम घर में वायरिंग की बात करें तो उसके लिए हम 14 SWG या फिर 16 SWG के कॉपर तार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर बात करें ओवरहेड लाइन में, जो हमारी ऊपरी लाइन है जो हम खंभों के माध्यम से बिछाते हैं, उसमें 6 या 8 SWG यानी कि 6 या 8 SWG तार का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ से घरेलू विद्युत वायरिंग में 14 SWG या फिर 16 SWG तार तथा अगर बात किया जाए ओवरहेड लाइन में तो वहाँ पे हम 6 या 8 SWG वायर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें SWG का मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड वायर गेज, फुल फॉर्म होता है। इसकी जो गेज नंबर होती है 0 से 36 हमारी SWG की गेज नंबर है। SWG का जो गेज नंबर है वो 0 से लेके 36 तक होता है। अब जो हमारा वायर जितना मोटा होगा उसकी गेज नंबर क्या होगी, उतना ही कम होगा। तो जब बात करें वायर की मोटाई और गेज में रिलेशन, ये होगा SWG प्रोपोर्शनल 1 में मोटाई। इस पॉइंट को भी आप अपने कॉपी पे लिख लेना कि जो हमारे SWG है यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज का जो नंबर है वो मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि वायर आपका जितना ज़्यादा मोटा होगा आपकी जो गेज नंबर उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी कहने का मतलब आपकी मोटाई क्या है, आपकी जो तार है वो ज़्यादा मोटी है, आपका वायर ज़्यादा मोटा है, तो उसका जब गेज नंबर होगा ना, जो गेज नंबर होगा वो क्या होगा, वह कम होगा। उसका जो गेज नंबर होगा वो कम होगा। और यदि आपकी मोटाई क्या है, आपकी मोटाई कम है, मोटाई आपकी कम है तो गेज नंबर क्या होगा आपका जो गेज नंबर होगा वो अधिक होगा। तो इस प्रकार ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि वायर की मोटाई और उसके गेज नंबर में क्या रिलेशन है। तो SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज प्रोपोर्शनल 1 में मोटाई, किसकी मोटाई, तार की। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने क्या बोला है, घरेलू विद्युत वायरिंग में हम 14 या 16 SWG वायर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसकी क्या है, गेज नंबर अधिक है, इसकी गेज नंबर अधिक है। जब गेज नंबर अधिक होगा तो क्या होगा, वायर हमारा पतला होगा। वायर जब पतला होगा तो क्या करेगा, वो कम से कम करंट को फ्लो करेगा, यानी कि कम करंट रेटिंग होगी उसकी। नंबर सेकंड हम बात आते हैं ओवरहेड लाइन पे। आप सबने देखा होगा जो हमारे खंभों के माध्यम से जो लाइन बिछाई जाती है, जो नंगा वायर होता है उसे बोलते हैं ओवरहेड लाइन। तो उसकी जो गेज नंबर है वो 6 से 8 गेज है। अब देखो यहाँ 14 से 16 था, यहाँ क्या हो गया, 6 से 8 कम हो गया। तो आपने देखा होगा सबने कि आपने जो ओवर लाइन देखा है वो वायर हमारी मोटी होती है। तो वायर मोटी होने का मतलब क्या, हमारा गेज नंबर कम हो गया। जब गेज नंबर कम हुआ तो वायर हमारा मोटा हो गया। जब वायर मोटा होगा तो अधिक से अधिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएगा। इस बात को आप नोट डाउन करना और ध्यान देना। जहाँ पे हमें कम करंट चाहिए, जहाँ पे हमें करंट का मान कम चाहिए तो वहाँ हम पतले तार का इस्तेमाल करेंगे। और जब पतले तार का इस्तेमाल करेंगे उसकी गेज रेटिंग क्या होगी, उसकी गेज रेटिंग अधिक होगी। जैसे हम घर में पतला वाली लगाते हैं ना, पतला वायर, तो उसकी गेज रेटिंग क्या है, अधिक है। हमारी जो ओवरहेड लाइन है उसमें मोटा वायर होता है तो गेज वायर उसकी कम है। ठीक है। अब बात करेंगे ACSR, यानी कि इसका फुल फॉर्म तो पहले आप याद करना, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ACSR का फुल फॉर्म एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ये भी हमारा क्या है, एक चालक तार है, कंडक्टिंग वायर है।
इसके माध्यम से भी हम करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, हमारी जो कॉपर की कंडक्टिविटी है एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, फिर भी एल्युमिनियम थोड़ा सा सस्ता होता है कॉपर की अपेक्षा, इसलिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आप सबने देखा होगा जो हमारी ओवरहेड लाइन है, जो खंभों के माध्यम से हम नंगा वायर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं ट्रांसमिशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में, वहाँ पे हम एल्युमिनियम वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसे बोलेंगे ACSR, क्या बोलेंगे, ACSR यानी कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेन होस्ट। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। ACSR का फुल फॉर्म एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर। ठीक है, ये पूछता है फुल फॉर्म इसका ACSR का। तो ACSR क्या होता है कि हम 5 या 6 एल्युमिनियम तारों का एक ग्रुप बनाते हैं, 5, 6, 7 जितने भी वायर हो, उस वायर का एल्युमिनियम का एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के बीच में एक हम स्टील वायर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लगा देते हैं, तो उसे बोलते हैं ACSR यानी कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यानी कि एल्युमिनियम के 5-6 तारों के मध्य में एक वायर लगा दे किसका, स्टील का, तो उसे हम ACSR कहेंगे। इसका फायदा क्या होगा, ACSR लगा देने से जो तनन सामर्थ्य है, जो उसकी तनाव है वो क्या होती है, मजबूत हो जाती है। इसमें जो सैग है, जो झोल है वो मजबूत हो जाती है, यानी कि जो हमारा तार है ना उसकी जो खिंचाव होती है, जो तनाव होता है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। हम सिंपल अगर एल्युमिनियम की बात करें तो उसका तनाव उतना मजबूत नहीं हो पाता है, वो क्या होता है, भंगुर होता है, वो आसानी से ज़्यादा जोड़ पड़ेगा तो टूट जाएगा। लेकिन यदि हम लगा दें किसको, स्टील को लगा दें, उसमें हम इस स्टील का इस्तेमाल कर देते हैं, तो जो उसका जो तनाव होता है, जो मजबूती होती है, वो खींचने पे जल्दी टूटता नहीं है। नंबर 2, इसका हम बात करें सैग की, किसकी बात कर रहा है, और यह सैग अधिक सहने वाला होता है। सैग कहने का मतलब यह कि आपने देखा होगा ये 2 खंभा, ये हमारा 2 खंभे हैं, और 2 खंभे में जब हम वायर लगाते हैं ये वाला, तो जो इनके भी जो झोल होता है, हमारा जो वायर जो झूल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। तो क्या करता है, ये अधिक सैग को, अधिक झोल को आसानी से सह सकता है, या अधिक भार को सह सकता है। तो ये हमारा फायदा हो जाता है किसका, ACSR का। ये भी हमें क्या करता है, हमें करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। और आजकल सबसे अधिक मात्रा में हम बात करें ओवरहेड लाइन में ट्रांसमिशन की या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ACSR का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा एल्युमिनियम कंडक्टर सस्ता होता है, क्योंकि इसमें एक दोष है कि उतने अधिक तनन सामर्थ्य को नहीं सह पाता, इसलिए इसके बीच में हम स्टील लगा देते हैं, जिससे क्या होती है, इसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है, और इसका इस्तेमाल आजकल सबसे अधिक हो रहा है। अब कॉपर नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉपर क्या होता है, हालांकि उसकी कंडक्टिविटी और उसका तनन सामर्थ्य मजबूत तो है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, वो महंगा पड़ता है, इसलिए उसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका इस्तेमाल हम सिर्फ घरेलू वायरिंग वगैरह में भी या फिर मोटर की वाइंडिंग वगैरह में करते हैं। अब बात करें GI वायर। GI मतलब क्या है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। हम इसमें क्या होता है, इसमें एक हम लोहे का तार लेते हैं या फिर लोहे के पदार्थ से हम तार का निर्माण करते हैं, और उस पर क्या करते हैं, यानी कि उस पर हम गैल्वेनाइज करते हैं। गैल्वेनाइज करने का मतलब ये हुआ कि लोहे के तार के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाना। लोहे के तार के ऊपर हम जिंक का, जस्ते का लेयर चढ़ा देते हैं, तो उससे कहते हैं गैल्वेनाइज आयरन, यानी कि GI वायर कहते हैं। इसका ना फुल याद कर लेना, फुल फॉर्म GI का गैल्वेनाइज आयरन वायर। ठीक है भाई, GI वायर। तो कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि GI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका बाद होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। अब हिंदी में कहना चाहें तो इसको बोलते हैं जस्तीकृत लोहा, जस्तीकृत लोहा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम अधिकतर टेलीफोन लाइंस या फिर अर्थिंग वगैरह में करते हैं। हालांकि इसकी जो कंडक्टिविटी है क्या होती है, इसकी जो कंडक्टिविटी तांबा और एल्युमिनियम दोनों से कम होती है। इसका जो प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, तांबे की अपेक्षा 8 गुना होता है। सुन लेना, तांबे की अपेक्षा 8 गुना अधिक होता है इसका क्या चीज़, विशिष्ट प्रतिरोध लोहे का। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में। लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा क्या होता है, तांबे की अपेक्षा 8 गुना अधिक होता है। हालांकि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। फिर भी हम बात करें टेलीफोन लाइंस और अर्थिंग वायर और स्टे वायर इत्यादि जगहों पर हम इसका इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। तो लिख लेना यहाँ पे, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, टेलीफोन लाइन में इसका यूज, GI वायर का इस्तेमाल टेलीफोन लाइन और अर्थिंग लाइन, जहाँ पे हमें अर्थिंग करनी हो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जब बात करें अगर अर्थिंग की, तो वहाँ पे हम 6 से 8 SWG वायर का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, अर्थ वायर के लिए। अर्थ वायर के लिए हम
6 से 8 SWG वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पॉइंट को आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, जो मैं अंडरलाइन कर रखा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हाँ, इसके अलावा स्टे वायर भी आपका ना, स्टे वायर कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा खंभा होता है ना, खंभे के सपोर्ट के लिए हम जब एक वायर खींचते हैं, जैसे हमारा एक खंभा हो गया, इस खंभे के सपोर्ट के लिए हम इसके सिरे से एक वायर लेके आते हैं और ज़मीन में इसको क्या करते हैं, इसको ज़मीन में हम गाड़ देते हैं। यही हमारा क्या है, यही हमारा स्टे वायर है। आप सबने देखा होगा खंभों पे लगा होता है ये वायर, खंभों को सपोर्ट देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ भी जो हमारा वायर होता है वो कौन सा, वो हमारा GI वायर, स्टे वायर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे फ्यूज वायर की। तो फ्यूज क्या है, फ्यूज एक हमारी सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज वायर हमारा एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सेफ्टी वायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूज क्या है, एक मिश्रित धातु है जिसमें हम लेड और टीन का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं फ्यूज वायर के रूप में, जिसका गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही कम रखा जाता है। फ्यूज वायर का गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही कम रखा जाता है। इसका काम कहाँ करते हैं, सुरक्षा युक्ति के रूप में, यानी कि सेफ्टी डिवाइस के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जिसका क्या होगा, जिसका गलनांक क्या होगा, गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध भी इसका निम्न होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें अधिक धारा प्रवाह होने से रोकना है, एक लिमिट करंट जहाँ प्रवाहित करनी है हमें, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसका, फ्यूज वायर का, ठीक है। अब बात करेंगे यूरेका वायर। तो यूरेका वायर क्या है, ये भी हमारा एक कंडक्टिंग मटेरियल है यूरेका, जिसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, इसका इस्तेमाल करते हैं हम रजिस्टर बनाने में। कहाँ करते हैं, रजिस्टर बनाने में या फिर स्टार्टर्स वगैरह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यूरेका में क्या होता है, यूरेका में हमारा 60% कॉपर और 40% हमारा निकिल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो यूरेका वायर है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और इसमें किस किस पदार्थ को मिला के बनाया जाता है। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, ठीक है। ध्यान देना, जो हमारा यूरेका होता है किससे, 60% कॉपर तथा 40% निकिल से मिलकर बना होता है। इस पॉइंट को हम नोट करना, यूरेका वायर 60% कॉपर और 40% निकिल के वायर से मिलकर बना होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें रजिस्टर बनाने हो, रजिस्टर जैसे आपके वायर बाउंड बनाने हो या फिर आपके स्टेटर बनाना हो, या फिर हम बात करें किसके लिए, रियो स्टेट इत्यादि चीज़ों के लिए हम इसका वायर बाउंड या फिर यूरेका का इस्तेमाल करते हैं। तो लिख लेना, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, प्रतिरोध बनाने में, रियो स्टेट बनाने में, और एक एग्जाम्पल आता है इसका स्टार्टर और वायर वाउंड रजिस्टर। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन करना, वायर बाउंड और स्टार्टर में भी हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं किसका, यूरेका वायर का, ठीक है। अब बात करेंगे नाइक्रोम वायर। तो नाइक्रोम क्या होता है, हमारा नाइक्रोम हमारा 80% निकिल और 20% क्रोमियम को मिला के हम नाइक्रोम वायर का निर्माण करते हैं। तो नाइक्रोम वायर का निर्माण कहाँ करते हैं, नाइक्रोम वायर जो हमारा होगा उसका इस्तेमाल करते हैं जो भी हमारी हीटिंग एलिमेंट है, जहाँ पे हमें अधिक उष्मा चाहिए, अधिक हीट चाहिए, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम निकिल यानी कि और क्रोमियम का मिश्रण नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका हीटर हो गया, प्रेस हो गया, इत्यादि जगहों पे हम, या फिर आपका हो गया बॉयलर हो गया, बॉयलर के अलावा आपका हो गया थर्मोस्टेट, जहाँ पे हमें क्या करना है, हीटिंग को प्रणाली को उत्पन्न करना है या फिर उष्मा को जनरेट करना है, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं किसका, नाइक्रोम वायर का, जिसमें 80% निकिल 20% क्रोमियम होता है। देख लेना, जैसे केतली में, ठीक, टोस्टर वेस्टर और विद्युत प्रेस इत्यादि जगहों पे हम कहाँ करते हैं। जैसे हीटिंग एलिमेंट आपका हो गया गीजर हो गया जिसमें पानी गर्म करते हैं, बॉयलर हो गया वहाँ पे हम पानी को गर्म करते हैं। तो इत्यादि जगहों पे हम क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं, और हीटिंग एलिमेंट का मतलब क्या, नाइक्रोम वायर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। अब बात करेंगे जॉइंट की, जोड़ की। तो जोड़ क्या होता है, हम बात करें ओवरहेड लाइन या फिर अंडरग्राउंड लाइन, तो दोनों ही क्षेत्रों में वायर को जोड़ने के लिए हम जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। वायर आपका हो सकता है टूट जाए या वायर छोटा पड़ जाए, तो उस सब चीज़ों को देखते हुए हम क्या किया,
हमें ज्वाइंट करना होगा। हम बात करें ओवरहेड लाइन, जो हमारे सर के ऊपर से जो लाइन जाती है खंभे के ऊपर से, या फिर अंडरग्राउंड जो केबल हम लगाते हैं ज़मीन के नीचे नीचे, उन दोनों में क्या करेंगे, वायर की लेंथ बढ़ाने के लिए, या फिर कहीं वायर अगर टूट गया हो किसी कारणवश या उसका जॉइंट खुल गया हो, उन चीज़ों को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम जोड़ कहेंगे। अब जोड़ हमारे कई प्रकार के होते हैं, तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। पहला हमारा ऐंठा जोड़, यानी कि ऐंठे हुए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्विस्टेड। क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड जॉइंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो वायर को लेते हैं और उनके सिरों को, जो उनके जो टर्मिनल हैं, उनको आपस में चिपका लेते हैं, और चिपकाने के बाद क्या करते हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर टर्न देकर, ट्विस्ट करके, मोड़ करके हम उसको क्या करते हैं, जॉइंट दे देते हैं। उसके बाद जो दोनों उनके एंड सिरे हैं, अंतिम सिरे हैं, उनको जोड़ की ओर क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। जैसे इस प्रकार देखो, ये हमारे क्या है, ये हमारे दो वायर हैं, दो केबल है, एक बार हमारा ये पहला और ये हमारा दूसरा। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो हमने क्या किया, इन दोनों के जो सिरे हैं, जो टर्मिनल हैं, उनको एक के ऊपर चढ़ा दिया और ऐंठ दिया, ट्विस्ट करके क्या किया, मोड़ दिया। ऐंठने के बाद अब जो दोनों के एंडिंग सिरे हैं, उनको क्या किया, उनको फिर वापस इसी दिशा में मोड़ दिया। ये हमारा क्या हो गया, ऐंठन जोड़ या फिर ट्विस्टेड जोड़ कहते हैं। इस जोड़ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इस जोड़ का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें ओवरहेड लाइन बिछानी हो। तो ओवरहेड लाइन में उसके ऊपर जो लगे होते हैं इंसुलेटर, तो इंसुलेटर लगाने के लिए, इंसुलेटर को स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्विस्टेड जोड़ का इस्तेमाल करते हैं। इसका और नाम है, जैसे इसको बोलते हैं पिग टेल जॉइंट, या फिर रेड टेल जॉइंट के नाम से भी हम जानते हैं किसको, ट्विस्टेड जोड़ को। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ओवरहेड लाइन में खंभों के ऊपर स्थापित इंसुलेटर पर लगाया जाता है। हमारी जो ओवरहेड लाइन है, जो खंभे लगे होते हैं, उन पर जो लगे होते हैं इंसुलेटर, उस पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, ट्विस्टेड जोड़ का, या फिर रेड टेल या पिग टेल, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अगला हमारा मैरिड जोड़। तो मैरिड जोड़ में क्या है, ये भी हमारी एक प्रकार का जॉइंट है, जो दो वायरों को जोड़ने का काम करता है। तो मैरिड जोड़ में क्या होता है कि हम दो वायर को लेते हैं, दोनों वायरों को आपस में क्या करते हैं, आपस में ऐसे इस तरह से देखिएगा एग्जांपल, एक दूसरे को 45 डिग्री पे एंगल पर रखते हैं। जैसे हमारा एक वायर ये हो गया, हमारा एक वायर ये हो गया, और दूसरा वायर हमारा क्या हो गया, दूसरा वायर हमारा ये हो गया। हमारे दो वायर हैं, इस प्रकार से इन दोनों को हम क्या करना है, जोड़ना है, जॉइंट लगानी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों वायरों को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर 45 डिग्री पर रखेंगे इस प्रकार से, और रखने के बाद क्या करेंगे, इनके जो टर्मिनल हैं, इसको हम इस दिशा में लपेट देंगे, यानी कि ये हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से, यानी कि जो दोनों के जो सिरे हैं, टर्मिनल हैं, उनको हम इसको शुरू कर देखते हैं किससे करके। डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस नहीं है ना। तो हमारा दो वायर है, एक वायर ये है और एक वायर हमारा ये है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारा जो एक वायर है, इसको हम क्या करेंगे, 45 डिग्री पे इस तरह से मोड़ देंगे, 45 डिग्री पे, और हमारा ये वायर ऐसे हो जाएगा 45 डिग्री इस तरह से। दोनों को जब वायर को मोड़ देंगे, अब क्या करेंगे, जो हमारा ये मुड़ा वाला सिरा है, इसको हम ऐसे करके इस पर क्या करेंगे, इस पर फोल्ड करेंगे, लपेट देंगे, और जो हमारा ये वाला सिरा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे करके इस वाले पे मोड़ देंगे। तो जो हमारा जॉइंट बन जाएगा, क्या होगा, ये दोनों वायर हमारे एक दूसरे से इस तरह से जॉइंट बन के हमारे आगे बढ़ जाएंगे, ये जॉइंट बन जाएगा हमारा। तो ये जो हमारा जोड़ है, इसी को हम बोलेंगे मैरिड जोड़, या फिर कह सकते हो आपको स्ट्रेट जॉइंट बोलते हैं इसको। मैरिड जोड़ को हम स्ट्रेट जॉइंट भी कहते हैं। तो ये जो हमारा जॉइंट होता है, ये अधिक प्रेशर या अधिक दाब को नहीं सह पाता है। ठीक है, इसको हम टेम्पोरली, या फिर जहाँ लो टेंशन की बात करें, कम दबाव की बात करें, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मैरिड जोड़ का या फिर स्ट्रेट जोड़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला हमारा है टी जॉइंट। तो टी जॉइंट पे क्या करते हैं, ये जॉइंट अगर मैं एक केबल के माध्यम से लगाना हो या फिर ओवरहेड कंडक्टर के माध्यम से लगाना हो, तो हम क्या करेंगे कि एक हमारे जो ओवरहेड लाइन जा रही है या फिर जो केबल जा रही है, वहाँ से क्या करेंगे, उसको हमें लगाना होगा, या फिर वहाँ से हमें कनेक्शन नीचे क्यों करना होगा, वहाँ पे हम टी जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अगर ओवरहेड लाइन से या फिर किसी केबल के माध्यम से उसके बीच में से क्या करना है, कनेक्शन करना है, सप्लाई लेनी है, तो उसके लिए हम टी जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो टी जॉइंट में क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये हमारा एक केबल है, ये हमारा एक
केबल है। तो केबल में से हमें क्या करना है, कनेक्शन लेनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें जो केबल के बीच में से क्या करना होगा, जो उसके इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो उसका कुचालक पदार्थ है, जैसे ये हमारा केबल है, तो ये जो इसका बाहरी भाग है, ये जो पार्ट है, ये क्या हमारा कुचालक है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कोर है, जिसको हम चालक कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा कि इसके बीच में से जो हमें इंसुलेशन निकाल लेना होगा, यानी कि जो उसका आवरण है, जो कवर है कुचालक पदार्थ का, उसको हमें यहाँ से हटा लेना होगा। अब क्या हो गया, जब हमने इस इंसुलेशन को यहाँ से हटा लिया, क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कोर बच गया, जो यह सारा क्या है हमारा एक चालक का है, एक नंगा वायर है। अब क्या हमारा क्या करना होगा कि एक और हम केबल लेंगे, एक और केबल लेंगे, और उसके भी क्या करेंगे, इंसुलेशन को हटा देंगे। जैसे हमने एक और केबल लिया, इसके भी इंसुलेशन को हटा दिया है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कोर है, एक नंगा वायर हो गया। अब चूंकि इसमें कई सारे कोर हो सकते हैं, सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर, 4 कोर, तो कई सारे कोर होते हैं। तो क्या करेंगे कि इसमें कुछ कोरों को हम क्या करेंगे, या कुछ कंडक्टर्स को इस केबल के इस साइड मोड़ देंगे, इसको हम इधर से इस तरह से हम क्या करेंगे, मोड़ देंगे। जो कुछ हमारे वायर हैं उसको हम क्या करेंगे, कुछ कोर हैं उसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। कुछ 2-3 जो हमारे कोर रह जाएंगे उनको क्या करेंगे, उनको हम इस पॉइंट पे मोड़ के और फिर लाके क्या करेंगे, फिर लाके हम इस पे मोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा कनेक्शन होगा ये कहलाएगा टी, क्योंकि इसका जो साइज है वो टी के आकार का दिख रहा है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो जहाँ पर हमें ओवरहेड लाइन से या फिर किसी केबल के सेंटर से क्या करना हो, हमें सप्लाई लेनी हो, तो वहाँ पर हम इस प्रकार के जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है ब्रिटानिया जोड़। तो ब्रिटानिया जोड़ में क्या होता है, इसका भी इस्तेमाल हम ओवरहेड लाइन में तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए, तार के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रिटानिया जोड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ब्रिटानिया जोड़ में हमारा 2 वायर होगा, और दोनों को हम क्या करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे से चिपका के रखते हैं, दोनों को एक दूसरे से चिपका के रखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को चिपका के रखेंगे। इसके बाद दोनों को हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पे, जो दोनों के जो सिरे हैं, उसके सिरे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। इसको इधर से इसको हम ऐसे मोड़ देंगे, और फिर इसको ऐसे मोड़ देंगे। 90 डिग्री पे फोल्ड करने के बाद एक हम तीसरा वायर लेंगे, और उसको क्या करेंगे, उसके वायर माध्यम से हम इसको लपेट देंगे। तीमन जो ज्वाइंट बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे ब्रिटानिया जोड़। आगे डायग्राम देख लेते हैं। इसका हम डायग्राम है, ये हमारा ब्रिटानिया जोड़ है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे 2 कंडक्टर है। ठीक, अब क्या है, हमने दोनों को एक दूसरे से चिपका के रखा है, दोनों से एक दूसरे को चिपका के रखा, और दोनों के जो विपरीत सिरे हैं, इसका ये सिरा और इसका ये सिरा, इन दोनों को क्या किया हमने 90 डिग्री एंगल पे, 90 से कोण पे फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया। उसके बाद मोड़ने के बाद एक हमने अलग से एक वायर लिया, और उसको क्या किया, उस वायर के माध्यम से इन दोनों के जो जॉइंट हैं, दोनों को चिपका के उस वायर से क्या किया हमने, बांध दिया लपेट के। ये जो जॉइंट बन जाएगा इसे हम बोलेंगे ब्रिटानिया जॉइंट। ठीक है, और ये कहाँ करते हैं, ओवरहेड लाइन पर अधिक दबाव सह सकने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा ब्रिटानिया टी जॉइंट। तो ब्रिटानिया टी जॉइंट क्या है, तो इस जोड़ में हम क्या करेंगे, इस जोड़ में भी हमारा क्या होगा, 2 वायर होगा, जिसके माध्यम से हम इस जोड़ को क्लियर करेंगे। तो ये हमारा एक वायर, एक को स्ट्रेट रखेंगे, एक सीधा रखेंगे, और एक वायर को क्या करेंगे, हम एक बार और लेंगे, जो क्या करेंगे, इसको दोनों सिरे को 90 डिग्री पे फोल्ड करेंगे। एक बार हमारा स्ट्रेट यानी सीधा रहेगा, दूसरे वायर को क्या करेंगे, उसके दोनों सिरों को 90 अंश के कोण पर क्या करेंगे, मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद इन दोनों को चिपका के और एक तीसरे वायर के माध्यम से, एक तीसरे तार के माध्यम से क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ हम लपेट के फोल्ड करके बांध देंगे। तो जो हमारा जोड़ बनेगा उसे बोलेंगे हम ब्रिटानिया टी जॉइंट। क्योंकि इसका साइज क्या है, ब्रिटानिया तो ही है। ब्रिटानिया क्यों, क्योंकि हमने 2 वायर लिया, इसके जोड़ने के लिए हमने एक अलग से वायर लिया, जो हमारा तीसरा वायर कहलाएगा, ऊपर चढ़ गया। और टी, इसका जो साइज है वो टी के आकार का दिख रहा है इस तरह से, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब बात करेंगे वेस्टर्न यूनियन जोड़। अगला पॉइंट हमारा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। इसका भी इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका भी इस्तेमाल हम वायर की लेंथ बढ़ाने के लिए, तार की लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं, या फिर अगर जॉइंट खुल गया हो तो जॉइंट को जोड़ने के लिए, या फिर तार टूट गया हो तो उसको जोड़ने के लिए हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, इसका वेस्टर्न यूनियन जोड़ का।
तो इसमें हमारी 2 केबल होती हैं या 2 वायर होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, ये जो वाला वायर है, ये वाला वायर, इसके कुछ सिरे को, इसके इस पार्ट को क्या करेंगे, इस पर हम फोल्ड करके मोड़ देंगे, ठीक। और जो उसका ये वाला वायर है, इसको हम इस पर फोल्ड कर देते हैं, यानी कि